हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि कैसे क्राइस्ट चर्च जम्मू और क्राइस्ट चर्च स्टूडियो इसकी कब शुरुआत हुई और कैसा वो एक लाइफ के अंदर यू टर्न आया। जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। इवन यहाँ से सेवगाई छोड़कर जाने के लिए भी तक वहाँ तक सोचा है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है और कोशिश हमारी रहती है जम्मू कश्मीर के अंदर जो खुदा के दास हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए और खुदा के प्रेम को बांटने के लिए काम कर रहे हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएं। और आज जिन खुदा के दास से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, काफ़ी एक लंबे समय से तकरीबन 1996 से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और परमेश्वर के संदेश को, खुदा के प्रेम को बांट रहे हैं। और एक लंबा समय खुदा में गुजारा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से जुड़े हुए कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची है कि कैसे खुदा ने उनको चुना और कैसे वो खुदा के बड़े कामों को आज कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में एक बहुत अच्छा चर्च और एक बहुत अच्छी मिनिस्ट्री क्राइस्ट चर्च जम्मू जो है वो चला रहे हैं। और मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूँ। खुदा के आदरणीय दास रेवरेंड एजी अपन जी हमारे साथ हैं। ऑल जे.एन.के क्रिश्चियन सभा के चीफ पैटर्नर हैं और काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। आज उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और उनकी लाइफ के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में और कैसे खुदा ने उनको बदला है और कैसे खुदा उनसे अपने काम को ले रहा है, उनसे जानेंगे। पास्टर जी जय मसीह की और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी थैंक यू जी। हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि कैसे खुदा ने आपको चुना और कैसे मसीह में आप आए और कैसा वो समय रहा मसीह में आने से पहले और कैसा वो एक लाइफ के अंदर यू टर्न आया कि आपने खुदा को स्वीकार किया और उसके बाद आपने काम करना शुरू किया। जी। 1993 में कैंपस क्रूसेड के द्वारा एक यूथ का बीच में एक 3 दिन का एक मीटिंग रखा था। उस मीटिंग के बीच में खुदा मेरे से बात की। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस समय पर और उसके द्वारा मेरा जीवन चेंज हो गया। मैं यीशु को अपनाया, एक्सेप्ट किया और उसके बाद में मुझे बहुत इच्छा थे जीसस फिल्म दिखाने के लोगों के साथ। उन जमाने में फिल्म प्रोजेक्टर को लेकर चलते थे। 1993। हाँ, 1993 मैं स्कूल में पढ़ रहा था और उस समय पर उनके साथ जाके बहुत दिल के साथ सेवा करने का मन था मेरे अंदर। मैं जब स्कूल में पढ़ रहे थे उसी समय से लेके सेवगाई के प्रति खुदा की उस वचन को लेकर आगे बढ़ने का लिए मैं मौका ढूंढ रहा था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 10वीं कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर प्रभु के सेवगाई के लिए अपने आप को समर्पण करके फिर वहाँ से निकला है सेवगाई के लिए। वहाँ से आपने जो है वो शुरुआत की। हाँ जी। तो कैसे फिर एज अ रेवरेंड एजी अपन और खुदा के दास के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो ये जो खुदा के दास की पदवी है ये कैसे आपको मिली और कैसे आपने उसमें आगे का सेवकाई करना शुरू किया? और उसके बाद मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए तेंगाशी में गए थे और उस समय पर जो बिलीवर्स चर्च है नया बाइबल कॉलेज वहाँ स्टार्ट किया था और वहाँ पर गए और स्टडी करने के बाद वहाँ से केरला का अलग अलग जगह में फिल्म दिखाने के लिए, उस समय पर दया सागर फिल्म दिखाने के लिए मुझे उसका ऑपरेटर का रूप में मुझे भेजा गया। वहाँ पर एक जगह गए थे केरला में। वहाँ जाके वहाँ पर जब फिल्म दिखाया वहाँ कई लोगों ने मसीह को ग्रहण किया। वहाँ पर एक कलीसिया को स्थापित करने के लिए प्रभु ने वहाँ पर हमें इस्तेमाल किया है। वहाँ से खुदा के एक दर्शन आया जम्मू कश्मीर के लिए। हमने प्रार्थना किया इस जगह के लिए और परमेश्वर का वक्त जब आए हैं खुदा मुझे यहाँ तक लेकर आया। यहाँ आने के बाद सेवगाई में बढ़ते गया। आज यहाँ तक जो खुदा मुझे लेकर आया है उसका पीछे यही है, खुदा के सेवा के प्रति बहुत बड़ा एक दिल रखा था, उसी में खुदा बढ़ाते गया है। तो क्राइस्ट चर्च जम्मू और क्राइस्ट चर्च स्टूडियो इसकी कब शुरुआत हुई? यहाँ पर हम बैठे हैं, इसकी कैसे शुरुआत हुई? हाँ, मेरा शादी होने के बाद हमने पति पत्नी मिलकर सोचा है कि हम इस सेवगाई को
अपने क्राइस्ट चर्च नाम रख के हम शुरू करेंगे। ये हमारा शुरुआत जो है इस्लाम से शुरू किया है। इस्लाम से? हाँ, हमारे सेवकाई स्लमों में थे, बड़ी ब्राह्मणा में, जम्मू बड़ी ब्राह्मणा सिटी में आकर हम स्लमों में शुरू किया था। खुदा के योजना था, हम प्रार्थना किया, मेरा दिल में भी इच्छा था प्रभु आपकी आराधना के लिए एक भवन बनाना है, वो इतने अच्छा होना चाहिए। मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा एक दिल में एक पैशन था, ड्रीम था, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन हमने स्लम में कम से कम 3-4 साल लगातार स्लम के अंदर ही आराधना चलाते रहा, और उसी समय पर भी हमने शुरुआत कर लिया कि एक क्राइस्ट चर्च नाम रखा, और उसके बाद में छोटी छोटी काम को शुरू किया। वहाँ से शुरू होके आज यहाँ तक पहुँचा है। शुरुआत हमारा स्लम से है। जी जी। तो कैसे उस समय मोटिवेशन आपको मिलता था? क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, हमारे माइंड में था कि हम कैसे वो करेंगे। तो उस समय कैसे आपको मोटिवेशन मिलता था? जब कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको मोटिवेट करता था, ऐसा कुछ? मेरे लाइफ में कई लोगों को मैंने मिला है, मोटिवेट का अलावा मुझे निरुत्साह करवाने वाला था, डिमोरलाइज करने के लिए ज़्यादा। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे इवन यहाँ से सेवगाई छोड़कर जाने के लिए भी तक वहाँ तक सोचा है। हाँ, सेवा के लिए बहुत दिल के साथ निकला, लेकिन जहाँ जहाँ जाते टकराव जीवन में हो जाते हैं, और सेवा रियल में करूँ या नहीं करूँ, मैं उसी के बीच में फंस जाते थे। ऐसे प्रॉब्लम के बीच में फंस जाते थे कि में आता था कहीं ना कहीं ऐसा। हाँ, लेकिन मेरे माइंड के अंदर हमेशा कुछ अलग करना है, यही एक विचार, कुछ अलग करना है, प्रभु के लिए करना है, सबसे बेस्ट करना है। अगर सेवा करना है सबसे बेस्ट करना है, चर्च बनाना है सबसे बेस्ट बना है। मेरा दिल में एक ही इच्छा रखा, जो कुछ करना है प्रभु के लिए करना है, वो सस्ता वाला काम नहीं करना, हल्का वाला काम नहीं करना, डुप्लीकेट वाला काम नहीं करना, जो करना है अच्छा करना है। वो एक दिल में इच्छा रखा, और उसी के लिए मैं प्रयत्न किया है। हमारा ग्रुप मिलकर प्रार्थना किया, और वहाँ से परमेश्वर ने ये सब कुछ चेंज करवा कर रखा है। जी जी। और जैसे हम आपके चर्च में आते हैं, क्राइस्ट चर्च जम्मू में आते हैं, जब हम स्टूडियो में आते हैं, जहाँ अभी हम बैठे हैं इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं कि जो जम्मू में हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता, वो आपके पास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चाहे वो चर्च की हम बात करें या स्टूडियो की हम बात करें, तो काबिले तारीफ एक बहुत अच्छा खुदा ने आपको ब्लेस किया है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। मैं यहाँ से ये जानना चाहूँगा आपसे, एक लंबा समय आपने अभी तक मिनिस्ट्री में जो है वो गुजारा है, और काफ़ी लोगों से आप मिल चुके हैं अभी तक, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में 2 एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा जो है वो यादगार रहते हैं। एक वो जो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है किसी व्यक्ति के साथ, और एक बैड एक्सपीरियंस रहता है। मैं चाहूँगा कोई 2 अपनी लाइफ के अभी तक के जो 2 इंसिडेंट जो है वो आप ज़रूर शेयर करें। ऐसे जम्मू में काफ़ी तकरीबन पास्टर्स के साथ मेरा अच्छा एक उठना बैठना है, और मैं बहुत सारी बातों अलग अलग प्रभु का दास लोगों द्वारा सीखा है लाइफ में। मैंने माइंड में सोचा स्ट्रगल आने से या कोई ऐसे नेगेटिव बात आने से पता नहीं मैं टूट गया है, मैं खत्म हो गया, नहीं। बाद में मुझे पता चला है ये प्रभु हमें सिखा रहे, इसके अंदर से कुछ ना कुछ हमें बनना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए हमारे जीवन में ये जो प्रॉब्लम जब आया था, उस समय पर बेशक इंसान होने के नाते निराश हो गए थे। बहुत सारे बातों को सोचकर मैं निराश होकर रोते थे, लेकिन प्रभु ने उन सभियों के अंदर से मुझे कुछ ना कुछ एक बात को सिखाया। मेरे खास मित्र बहुत पास्टर्स यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है, बाहर भी है, और उनसे सभी से मुझे कोई ना कोई एक बात को सीखने के लिए मिला है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में जितने पास्टर्स हैं सब मुझे आदर करते हैं, मैं भी उनको आदर करता हूँ, और एक दूसरों को जब भी मदद का, कोई ना कोई हेल्प का, कोई ना कोई प्रार्थना का जो आकर मिलते हैं, हम एक दूसरों को जरूर मिलते हैं। मेरे जीवन में एनकरेज मिला है, एक दूसरों को प्रार्थना में एक दूसरों को साथ देते हैं, ये बहुत बड़ी एक एनकरेज है मेरे जीवन में। हाँ, निरुत्साह की बात कई बार इंसान होने के नाते कई बात भी जीवन में आ जाते, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ ऐसे क्यों हुआ है, मेरे जीवन में एक परेशानी क्यों हुआ, लेकिन
थोड़ी देर के बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है ये सब कुछ हमसे आगे गया हुआ लोगों के जीवन में भी हुआ है, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। आज मैं समझता हूँ जीवन में रोना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, ये सभी बात मेरे जीवन में खुदावंद की भलाई के लिए लेकर किया है। जी जी, एक लास्ट सवाल हम आपसे लेंगे। एक आपने 1993 आपने बताया कि यहाँ से आपने जो है वो सेवकाई जो है वो शुरू की और एक लंबा समय जो है वो आपको हो चुका है, तो कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में जब आपने सेवा शुरू करी उस समय जो एक मसीही फिजाएं थी, जो मसीह माहौल था, और आज की डेट में जो मसीह माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, क्या अंतर देखते हैं आप इन दोनों में? उस जमाने में मैं जब यहाँ पर आए थे, मैंने देखा है आज वो पास्टर्स सारे बुजुर्ग हो चुका है, कई पास्टर्स, लेकिन मेरा जीवन में अगर मैं फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के सारे बुजुर्ग पास्टरों को मैं बहुत आदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, ताकि उन जमाने में ऐसे थे, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था, पैदल चलना पड़ते थे और प्रार्थना में लगे रहने वाला पास्टर्स। मैं आज भी ये बताने के लिए चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो सेवकाई दिखते हैं, हमारा लद्दाख से लेके ये जो कठुआ तक जितनी भी पास्टर्स बाहर से आए हैं और बुजुर्ग पास्टर से कष्ट उठाया, हमारे जम्मू का पास्टर कितना सीनियर पास्टर से नाम लेने से टाइम कम हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। उस जमाने में देखते थे कितने एक पवित्र जिंदगी बिताने वाला पास्टर्स आज भी है और उस समय पर भी था, और कुछ लोग हमें छोड़कर चले भी गए। उनकी जमाना और इस जमाने में बहुत फर्क आ गया है जी। जैसे उन जमाने में प्रार्थना को इम्पोर्टेंट देते थे, वचन को इम्पोर्टेंट देते थे। अभी प्रार्थना को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वचन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दिखावटी में मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ करके मैं कोट डालने से, मैं पैंट पहनने से, या मैं 4 कैमरा के सामने बैठने से बड़ा आदमी नहीं बनते हैं। बड़ा आदमी हम खुदा के नज़र में बनना जरूरी होते हैं। इसलिए मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ, हम एक जैसे जो आप हैं वैसे ही रहे, खुदा आपको उठाएंगे, लेकिन हम अपने आप को उठाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं पता नहीं मैं कौन हूँ करके आप खुद को भी नहीं मालूम है, लोगों को भी नहीं मालूम है। ऐसे नहीं, रियल लाइफ वो है, रियल एक पास्टर्स का जिंदगी यह है। आपकी परिवार के अंदर भी, आपका बाहर भी, आपका चर्च में भी आप एक ही जैसे दिखेगा। परमेश्वर आपको जरूर आपको आशीष देंगे। इस जमाने में, उस जमाने में कष्ट उठाया, बाइबल कॉलेज में पढ़ाई के लिए गया, सेमिनारी में पढ़ाई के लिए गए, और कपड़ा नहीं थे और पैसा नहीं थे, दुख उठा के, कष्ट उठा के, पढ़ाई करके, नॉलेज प्राप्त करके, खुदा से हासिल करके, उसको वचन को लेकर जाने के एक दिल था, पहाड़ों के ऊपर जाने के एक दिल था। अभी सिटी के अंदर हम जहां पर फैसिलिटी होते हैं, जहां पर एयर कंडीशन होते हैं, जहां पर 4 लोग इकट्ठा होते हैं, उस तरफ दौड़ने वाला एक झुंड को इस समय देख रहे। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहते, हमें झुंडों के ऊपर, जाल के ऊपर जाल डालने वाला नहीं। हमें खुदा बुलाया देश को कोने कोने तक जाकर, जिसके पास कलाम नहीं पहुंचा वहां पहुंचाने वाला लोगों के लिए परमेश्वर को बहुत जरूरत है। ठीक है, एक जगह में बैठकर हमने कुछ बन गया करके दिखाने के लिए नहीं। मैं खुदा के हजूर में कुछ नहीं बना, परमेश्वर तू मुझे बनाए करके, हाँ, ऐसे बनने वालों को परमेश्वर और चाहते हैं। और पुराना जमाने का जो बात ये है कि प्रार्थना करते थे, आज के ज़माने में भी प्रार्थना कर रहे, वो नहीं है प्रार्थना कर रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको वचन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई पास्टर बना तो आप उनको देखकर पास्टर मत बने। परमेश्वर का बुलाहट है तो केवल पास्टर बने। खुदा का बुलाहट का जरूरत है, बुलाहट के बिना मत निकलो घर से, ताकि आपका जिंदगी आधा रास्ते में जाकर खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूंगा, बाइबल से कोट, वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के सामने दीन बनोगे तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ बिल्कुल। तो वो
कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि वो दीनता कहीं ना कहीं मिसिंग है। हाँ आज की जैसे मैंने भी काफ़ी खुदा के दासों से मिलता हूँ, काफ़ी सारे लोगों से जो जी। मसीह में बहुत अच्छे आत्मिक लेवल पर हैं, हम्म, हम उनसे मिलते हैं। जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं मसीह जीवन, उनसे भी हम मिलते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि दीनता जो है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में मिसिंग जो है वो मिसिंग है, मिसिंग नजर है। आती है। तो लास्ट में मैं चाहूँगा जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या जी। संदेश आप उनको देना चाहेंगे इस समय पर, और क्या आप मैसेज भी देना चाहेंगे उनको? मैं ये बताने के लिए चाहता हूँ, हमारे जो यंग जनरेशन है, आप मसीह में बढ़े, खुदा की वचन के अधीन होकर चले, वचन को प्रायोरिटी दिए, वचन क्या कहते हैं उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। दुनिया बड़ा कुछ कहेंगे वो नहीं, वचन यीशु जो कहा है, यीशु ने कहा है जो बात है उसी को आप फॉलो करें, प्रार्थनाएं करें, एक अच्छा जिंदगी बिताए, खुदा का सेवकाई में बढ़ते जाए। और वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है जो कुछ मैंने किया उससे बढ़कर तुम करोगे। उसके लिए खुदा आपको लायक बनाए, अनॉइंटिंग में बढ़े, पावरफुल प्रीचर बने, पावरफुल दूसरों को आशीष देने वाला व्यक्ति बने। आपकी लाइफ देख कर लोग कहें यस रियली में यीशु मसीह आज भी जीवित है। आमीन। मैं बहुत धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ कि आप भी इस यंग जनरेशन में होकर भी खुदा का सेवा में इतना दिल रखते हैं। खुदा आपको भी बहुत बहुत आशीष दे। बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, और जी बहुत सारे इंस्पिरेशनल और मसीह में और विश्वास में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उन चीज़ों को लेकर खुदा के आदरणीय दास रेवरेंड एजी अप्पन जी के साथ हमने आज डिस्कस किया। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी टेस्टमनी के द्वारा जो बातें हमने की हैं, उस कन्वर्सेशन के माध्यम से आपका विश्वास जो है वो मसीह में बढ़ा है, और आप ये समझ पाए हैं कि मसीह जीवन आखिरकार कैसा है, और आज की टाइम पे जो मसीहत दिखाई जा रही है, जो मसीह जीवन है वो कैसा जो है वो है, और कैसा होना चाहिए वो खुदा के दास से हमने सुना कि खुद को जो है वो हमें दीन करना है, खुद को डाउन करना है, खुद को जीरो करना है, कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो हीरो जो है वो बन सके और खुदा को हम जो है वो आगे रख सके। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जो है आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय मसीह। थैंक यू।